तो आज हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम, ठीक है, और एक है एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, इसको कहा जाता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीपल की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा और फैक्टर की बात करूंगा तो गुणांक की बात करूंगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? गुणांक की। अगर मुझे किसी भी नंबर का जैसे कि 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? 20 को और 30 को साथ में लेके करते हैं, है ना। तो सबसे अगर मैं करूं तो ये 2 से 10, 2 से 15, ये 2 से करूंगा तो 5, 15, फिर 3 से 5, फिर यहाँ पे 5, फिर 5 से करूंगा तो 1 और 1, और एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 60 हो गया। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। ये तो बेसिक है, ये आता है तुम लोगों को निकालना, है ना। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 20 के अलग फैक्टर करते हैं और 30 के अलग फैक्टर करते हैं, दोनों के अलग अलग फैक्टर करते हैं। 20 के करोगे 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, और 30 के करोगे तो 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो अगर मैं 20 की बात करूं तो उसके फैक्टर में 2 गुना 5, ठीक है, और 30 के क्या हुए? 2 गुना 3 गुना 5। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन तो सबसे ज्यादा जो कॉमन हो 2 है और 5 है, तो लिखेंगे 2 गुना 5 यानी कि 10। ठीक है, तो ये तो एलसीएम एचसीएफ होता है जो कि तुमने बचपन से सीखा होगा। ये बेसिक है। क्या है ये? बेसिक में हम क्या करते हैं? इनके गुणनखंड करके करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। ठीक है, इन्होंने एल्गोरिथम दी। क्या दी? एल्गोरिथम। किससे? विभाजन से। किससे? विभाजन से। ठीक है, तो उस एल्गोरिथम का नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा उन्होंने कि डिवाइड करते जाओ और लास्ट में जिस भी संख्या से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बचे। क्या बचे? 0। शेषफल 0 बचे तो वही उसका एचसीएफ होगा जो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 20 और 30 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या करोगे? 20 बड़ा है कि 30 बड़ा है? 30 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको रख देना ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये जो डिवाइड करने का भाग का निशान होता है इसके अंदर, और 20 को बाहर। तो 20 एकम 20, कितना बचा? 10 बचा। अब क्या करना है? ये जो 20 है इसको यहाँ पे रख देना। ठीक है, इस वाले को उठाना है, इसके अंदर रख देना। 10 दूना 20 कट गया। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल आया 0। ठीक है, किससे डिवाइड करने पे? 10 से, तो यही इसका एचसीएफ होगा। अभी हमने निकाला था उसमें भी एचसीएफ 10 आया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मान लो एक और नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 12 है और 14 है, 12 और 14, तो बड़ा कौन सा है? 14। उसको अंदर रख देंगे और 12 को बाहर। 12 एकम 12, बचा कितना? 2।
14 में से 12 गए, 2 बचे, 3 नहीं, ठीक है 2 बचे। अब अंदर क्या लिखेंगे, इसको, ठीक है 2 छिक्का 12, शेषफल कितना आया 0, तो HCF कितना होएगा 2, ठीक है HCF होएगा 2। ये समझ आया, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। मैं नंबर चेंज करता हूं, कर देता हूं एक 70 और एक कर देता हूं 75, 70 और 75। तो 75 बड़ा है तो अंदर लिखेंगे और 70 छोटा है तो बाहर लिखेंगे। 70 एकम 70, बचा कितना 5, अंदर किसको लिख देंगे 70, इस 70 को अंदर, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 का पाड़ा पढ़ना है, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौके 20, कट गया। कितना आया शेषफल 0 आ गया, तो किससे 5 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 5 ही इसका HCF होगा, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। आगे चले, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े नंबर ले लेता हूँ थोड़े से, जैसे 100 200, ठीक है। तो एक ले लेता हूँ 120 और एक ले लेता हूँ 150, ठीक है। 120 और 150, 120 एकम 120, बचा कितना 30 बचा। अब अंदर किसको लिखेंगे 120 को, 3 चौके 12, ठीक है 120, 0 आ गया शेषफल किसके बाद करने पे 30 से, तो यही होगा। एक किताब का क्वेश्चन बताओ, एक किताब का एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज का कोई सा भी, $92 और 510, ठीक है। यहाँ पर 92 छोटा है और 510 बड़ा है, तो 510 को लिखेंगे अंदर और 92 को बाहर। 9 9 5 45, 9 6 54, 5 बारी में कटेगा, 5 दूना 10, 500 460, कितना आया 460, 0 में से 0 गए 0, 51 में से 46 गए, ठीक है 50। अब इस 92 को अंदर लिख दोगे, ठीक है। 50 एकम 50, बचा कितना 2 4, अब किसको अंदर लिखोगे 50 को, ठीक है। 42 एकम 42, कितना बचा 8 बचा। अब किसको लिखोगे 42, अब लिखोगे 8 बाहर आया है और 42 अंदर, ये वाला नंबर अंदर। 8 पंचे 40, कितना बचा 2, अंदर क्या लिखोगे 8, 2 चौके 8, कट गया 0 आ गया, किसके डिवाइड करने पे 2 से, तो 2 ही इसका HCF हो जाएगा। ये हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आता है, किस में आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और जो तुम्हारी किताब के अंदर है वो ऐसे लिखा होगा, देखो 510 बराबर यूं लिखेगा 92 मल्टीप्लाई 5, ठीक है प्लस 50, ये लिखेगा, ठीक है। इसको लिखा, इसके बाद इसको लिखेगा 92 इक्वल 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस 42, ऐसे लिखेगा, ठीक है। फिर लिखेगा, अब 42 हो गया 50 के बारे में, तो 50 लिखेगा, 50 बराबर 42 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, फिर 42 को लिखेगा ऐसे ही, ठीक है। किसके मल्टीप्लीकेशन में 8 के, 8 पंचा 40, 2, फिर 8 को लिखेगा कि 8 बराबर 2 गुना 4 प्लस 0, तो जब 0 आया तो कौन सी संख्या थी वहां पे डिवाइड करने के लिए 2, ठीक है। तो HCF आएगा 2। तो ये जो किताब के अंदर है इसको छोड़ो, ठीक है। और इस वाले मेथड से ऐसे तो कर सकते हो ना,
ये तो डिवाइड है, नॉर्मल डिवाइड जो हम बचपन में करते हैं ना, वो वाला डिवाइड है। ठीक है, 2 चौके 8, तो 2 इसका HCF हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम्हें इनके HCF निकालने हैं, ठीक है। ये रहे 5 क्वेश्चन, इनके तुम्हें HCF निकालने, ये कर लेने, ठीक है। हो गए ना सबके? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। किस पे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको अभाज्य को क्या कहते हैं? प्राइम गुणनखंड को फैक्टर, ठीक है, मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? पहली बात तो ये कि अगर हम प्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, तो दुनिया की ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल में आती हो। किस में आती हो? सिर्फ अपने टेबल में आती हो, बाकी किसी दूसरे के टेबल में ना आती हो। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। 3, ठीक है, 5, 7, उसके बाद है 11, 13, 17, इसके बाद है 23, 19 भी है, ठीक है। इसके बाद है 29, 31, 37, ठीक है, 41, ये सब, ठीक है। ये सारे क्या कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इन्हीं का यूज करके हमें किसी भी नंबर के फैक्टर करने, इन्हीं का यूज करके, ठीक है।